हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग स्टैटिस्टिक्स का रिवीजन एक्सरसाइज करेंगे। तो रिवीजन में देख लेते हैं मीन, मीडियन, ओजाइव और मूड है। ओजाइव क्योंकि ग्राफ रिलेटेड है तो यह हम आपको बाद में बताएंगे। हम लोग का मीन हो चुका है फर्स्ट टर्म में, मीडियन फर्स्ट टर्म में था और मूड। इस वीक हम लोग पूरे इन तीनों के बारे में रिवीजन करेंगे। तो आज हम आपको मीन बताने वाले हैं। तो मीन का हम लोग कुछ सम्स देखेंगे और कुछ फार्मूला एक बार रिवाइज कर लेते हैं। तो मीन सबसे पहले हम लोग एक्चुअली मीन जो था वो हम लोग एक्चुअली एवरेज था। क्या था देखिए, मीन निकालने का हम लोग का जो नॉर्मल सिंपल होता है, सिंपल मीन निकालने का फार्मूला जिसको हम लोग अरिथमेटिक मीन भी बोलते हैं, सारे एक्स का वैल्यू को प्लस कर देने। एक्स मतलब ये क्या वैल्यूज़ है, x1 x2 x3 ये सारा वैल्यूज़ है, और डिवाइड बाय n, जितना है नंबर उसको डिवाइड बाय n कर देते हैं। ठीक है ना। इसको इस तरह x बार से डिनोट करते हैं, इसको इस तरह सिग्मा, इस साइन को हम लोग बोलते हैं सिग्मा, इस तरह से भी हम लोग यूज़ करते हैं, जिसका मीनिंग होता है समेशन। तो बाबू अब हम लोग एक सम्स भी देख लेते हैं। टेबल 1 है, ये देखिए अमाउंट ऑफ प्रॉफिट दिया हुआ है 315, 360, 420, इस तरह डिफरेंट प्रॉफिट्स दिया हुआ है, और नंबर ऑफ डेज़ दिया है, कितना डेज़ है, ये मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा और ये मेरा एक्स। तो इस तरह हम लोग को एक्स एफ लिख सकते हैं आप, या एफ एक्स भी लिख सकते हैं, वो ज़्यादा सही रहता है। एफ एक्स यानी कि हम लोग को इन दोनों को प्रोडक्ट करना होगा, यानी कि 315 इंटू 2 यानी कि 630, 360 इंटू 5 1800। इसी तरह से आपको मल्टीप्लाई करना है कॉलम वाइज एक एक, फिर इसको प्लस कीजिएगा तो प्लस करने से आ रहा है हम लोग को 13695। इसी तरह नंबर ऑफ डेज़ भी आप प्लस कीजिएगा, जो कि मेरा फ्रीक्वेंसी हो जाएगा, वो होगा 30। तो हम लोग जो इसका मीन निकालेंगे अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ डेज़ निकालना है। तो ये इस तरह का हम लोग बोलते हैं, इस तरह का जो टेबल दिया हुआ है और मीन निकालना है, इस तरह का हम लोग बोलते हैं वेटेड फ्रीक्वेंसी या वेटेड अरिथमेटिक मीन। तो जिसका फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। ये आई जो है ये सफिक्स में लिखा है, ये आप लिख भी सकते हैं, नहीं भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ यानी कि 13695 डिवाइड बाई 30। तो जब इन दोनों को आप 5 से कैंसिल करके डिवाइड कीजिएगा, जो आएगा ये मेरा मीन हो जाएगा। तो मीन निकालने का हम लोग ऑलरेडी 3 फार्मूला देखे थे और फर्स्ट टर्म में किए भी थे, जैसे कि यहाँ पे आप देख सकते हैं वी गेट फ्रॉम डायरेक्ट मेथड, दैट्स मीन्स हम लोग ये डायरेक्ट मेथड का फार्मूला है सिग्मा एफ एक्स बाई सिग्मा एफ। इसी तरह अगर एज्यूम मीन मेथड लेते हैं, उसके ऊपर भी हम आपको एग्जांपल दिखाएंगे। एज्यूम मीन मेथड जो होता है वो होता है ए प्लस सिग्मा एफ डी बाई सिग्मा एफ। अब डी क्या है, डी जो होता है एक्स माइनस ए होता है। एक्स जो हम लोग इन केस ऑफ क्लास इंटरवल जब रहता है तो उसको हम लोग मिड वैल्यू निकालते हैं और मिड वैल्यू को x लेते हैं। इसी तरह बाबू स्टेप डिविएशन है, स्टेप डिविएशन में क्या हो जाएगा, a प्लस सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यू क्या है, यू जो होता है x माइनस ए बाई एच होता है। जैसे कि आप अगर फर्स्ट टर्म में किए होंगे, हम क्लास में कराए थे, उम्मीद है कि आपको याद होगा, और कॉपी निकाल कर आप लोग रिविज़न कीजिएगा। ठीक है, एक सम्स देख लेते हैं। ये कौन सा मेथड से बोला है, स्टेप डिविएशन से मेथड से बोला है। इनकम दिया हुआ है आपका इंटरवल में, क्लास मार्क का दूसरा नाम ही मिड वैल्यू है, जिसको x से डिनोट करते हैं हम लोग। तो इसी तरह इन दोनों को प्लस करके डिवाइड बाय 2 कीजिएगा तो क्लास मार्क सब निकल जाएगा। फ्रीक्वेंसी ऑलरेडी क्वेश्चन में गिवन है 3, 6, 9, 12, 5, इसको प्लस करके 35 आ रहा है। अब यू आई निकालेंगे हम लोग, यानी कि एक्स आई माइनस ए किसको लेंगे, ए एक्चुअली हम लोग आपको याद होगा मिडिल वाला को एज्यूम करते थे, ए लेते थे, मिडिल वाला को हम लोग ए कंसिडर करेंगे। और आप देखिएगा विथ ऑफ द क्लास 500 करके बढ़ रहा है तो डिवाइड बाय 5। तो इसी तरह सबका एक्स आई मतलब हर एक इंटरवल का अलग अलग जब आप इस फार्मूला में डाल कर देखिएगा तो यहाँ पे -2, -1, 0, 1, 2 इस तरह आएगा। इसके बाद वाला कॉलम जो होगा वो एफ और यू को
एफ़ और यू को प्रोडक्ट करना है, यानी कि एफ़ और यू को हम लोग मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी कि 3 इंटू -2 -6, 6 इंटू -1 -6, 9 इंटू 0 0, 12 इंटू 1 12, 5 2 10। तो सारा को प्लस कीजिएगा, 10 + 12 22, और यहाँ से 6 6 हो रहा है -12, तो 22 - 12 कीजिएगा 10 आएगा। फिर उसके बाद अरिथमेटिक मीन का जो फार्मूला है, यहाँ पर आपका बुक में फार्मूला नहीं लिखा, बट आप फार्मूला लिख के कीजिएगा, a + सिग्मा एफ यू बाई सिग्मा एफ इंटू एच। यहाँ पर एच पहले ले लिया, आप बाद में भी ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है फार्मूला में, लेकिन हम लोग का बाद में है। मल्टीप्लिकेशन में बाद या आगे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ए का वैल्यू डालिए, 500 डालिए, एफ यू है 10/35, इसको कैन सिंप्लीफाई करके इसको सॉल्व करके यहाँ पे लिख लीजिएगा। याद रहे माध्यमिक में आपके लिए सारा एग्जाम्पल, खास कर जैसे ये एप्लीकेशन वगैरह होता है, ये सारा एप्लीकेशन से भी एग्ज़ाम में आता है, तो ये सारा एप्लीकेशन को आपको सॉल्व करना है। और आप लोग घर पे रिवीजन एक्सरसाइज में ये सारा सम्स बनाइएगा, ऑलरेडी हम क्लास में डिस्कस किए हुए हैं। तो ये सारा को एक बार घर पे रिवीजन करना है, 1 है 2 है 3 4, यानी कि टिल 14 नंबर तक। और साथ में आप एग्ज़ाम्पल जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, एग्ज़ाम्पल 14 है, यानी कि टोटल 14 एप्लीकेशन इस बुक में दिया है आपके बुक में। तो इसको पहले आप लोग को पूरा रिवीजन करना है। जो सम जैसे कि एप्लीकेशन 13, इसका अगर आंसर में कुछ एरर आता है या कुछ नहीं आ रहा है, तो आप हमको कमेंट सेक्शन में लिख के जवाब दीजिएगा, ताकि हम आपका डाउट्स वगैरह क्लियर कर पाएँ, ठीक है ना। तो आप लोग आज घर में बैठकर 26.1 को पूरा रिवीजन कर लीजिएगा।